यानी कि हुआ क्या, मैंने एक नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर दे दी है, तो रिज़ल्ट वहाँ से नेगेटिव आ जाता है और फिर मैं डाउट में आता हूँ कि यार कहीं पर होता ही नहीं है। मैं जहाँ पर भी जाऊँ, जिस इंसान से मिलूँ, जिस सिचुएशन में भी जाऊँ, खराब भी है, तो भी वहाँ पर एक अच्छी छाप छोड़ के आ जाऊँ। उसकी वो सारी नेगेटिव एनर्जी दरअसल आपने उसको दी है और बदले में वही आपको दे रहा है, इसलिए कंप्लेन करना बंद करिए। बस एक बार एक एनर्जी को आपने क्रिएट किया कि वो मिट्टी मेरे सामने प्रकट हो गई और मैं उसको स्प्रिंकल कर रहा हूँ। उस मिट्टी को हर जगह फेंक आइए। अरे करके तो देखिए, इस चीज़ से बहुतों ने मैजिक किया है। बहुत लोगों ने मैजिक किया है मेरी लास्ट प्रैक्टिसेज़ के अंदर। जय हिंद, डे 11। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, वहाँ पर मैं जिस एनर्जी में होता हूँ, उसी की छाप छोड़ाता हूँ। और जब मैं उस एनर्जी की छाप छोड़ आता हूँ, तो मेरे आस-पास का जो यूनिवर्स है, आस-पास की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आस-पास के जो लोग हैं, कोई भी हैं, वो उस एनर्जी को कहीं न कहीं से एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। उनको पता भी नहीं चलता, लेकिन वो उस एनर्जी को फ़ील कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको पता भी चल जाता है, जो थोड़े से स्पिरिचुअल हैं। और फिर जब वो जो एनर्जी मुझसे लेते हैं, यूनिवर्स का लॉ है, वही मुझे रिफ्लेक्ट भी करते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है, मैं ऐसा फ़ील करूँ कि मैं कोई पर्टिकुलर पर्सन है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, वहाँ से बार-बार मुझे नेगेटिविटी ही मिल रही है। तो वो और कुछ भी नहीं है, मेरी ही एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। अगर उस चीज़ से जुड़ी हुई मेरी कोई एनर्जी नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव ही देगी। कभी-कभी ऐसा होता है, कोई एक व्यक्ति विशेष है, हम उस व्यक्ति से कहते हैं, "अरे! ये इंसान हमेशा मेरे लाइफ़ में ज़हर ही घोलता है, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है।" दरअसल वो कुछ भी नहीं कर रहा। आप उस इंसान के लिए जो एनर्जी अपने मन में पाले हुए हो ना, वो उस एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर रहा है और बदले में वही रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। वो इंसान एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। वो इंसान आपने क्रिएट किया है। उसका वो जो भी एटीट्यूड है, जो भी बिहेवियर है, वो आपने ही क्रिएट किया है। उसकी वो सारी नेगेटिव एनर्जी दरअसल आपने उसको दी है और बदले में वही आपको दे रहा है, इसलिए कंप्लेन करना बंद करिए। कंप्लेन करना बंद करिए। अगर कहीं से भी कुछ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्रिएट करना बंद करिए, वो आप ही क्रिएट कर रहे हैं। तो फिर क्या करना है? मैं जहाँ जाऊँ वहाँ पर एक अच्छी छाप छोड़ाऊँ। मैं जहाँ पर भी जाऊँ, जिस इंसान से मिलूँ, जिस सिचुएशन में भी जाऊँ, खराब भी है, तो भी वहाँ पर एक अच्छी छाप छोड़ के आ जाऊँ। कैसे छोड़नी है अच्छी छाप? एक जादू की मिट्टी है, एक बहुत ही पावरफुल मैजिक। ये मैजिक धीरे-धीरे असर करता है, लेकिन बहुत पावरफुली असर करता है, बहुत ही असर। इसकी मैं एक पूरी डिटेल कैसे करना है, वो सब मैं चीज़ें आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहले यानी हो क्या रहा है, मैं कि जिस इंसान को जो नेगेटिविटी दे रहा हूँ, जिस सिचुएशन को भी जो मैं नेगेटिविटी दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैं कोई एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और मैं खूब मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके लिए एक डाउट की एनर्जी में हूँ, पता नहीं है यहाँ पर होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर इतने सारे लोग मेहनत करते हैं, कितने लोग फेल हो जाते हैं। किसी जॉब इंटरव्यू में जा रहा हूँ, पहले से ही नेगेटिविटी में हूँ कि यार इस कंपनी में तो होना ही बहुत मुश्किल है, यहाँ पर तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग आते हैं। यानी कि हुआ क्या, मैंने एक नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर दे दी है, तो रिज़ल्ट वहाँ से नेगेटिव आ जाता है और फिर मैं एक डाउट में आता हूँ कि यार कहीं पर होता ही नहीं है। मेरी लाइफ़ में ये सिचुएशन, मेरी किस्मत ही ख़राब है। अब मैंने अपनी ख़राब किस्मत के लिए एक नेगेटिविटी क्रिएट कर दी, मेरी किस्मत मुझे वही रिफ्लेक्ट करके देगी। सब कुछ रिफ्लेक्शन आपकी एनर्जी का ही है, इसलिए दोष देना बंद करिए। अब करना क्या है, हर सिचुएशन में एक पॉज़िटिव एनर्जी को छोड़ के आना है। जहाँ जिस इंसान से मिल रहे हैं, वहाँ पर अच्छा-बुरा जो भी है, वहाँ पर एक पॉज़िटिव एनर्जी को कैसे छोड़ेंगे? आप एक पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे? सिर्फ़ एक इमेजिनेशन से, सिर्फ़ एक इमेजिनेशन। वो इमेजिनेशन क्या होगी? कैसे होगी? आपको सिर्फ़ कुछ नहीं करना, ख़ास करके यानी जब आप बहुत अच्छे मूड में होते हैं, बहुत अच्छे माहौल में होते हैं, आपको उस प्रैक्टिस को बस एक बार थोड़ी-सी एनर्जी देनी है, उसके बाद तो ये लाइफ़ टाइम तक अपने आप चलती रहेगी। बीच-बीच में आपको यानी बहुत रेयर का आपको कभी-कभी इसके अंदर बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी होती है। तो स्टार्टिंग में जब आप इसको क्रिएट कर रहे हैं, तब आपको थोड़ी-सी यानी कल जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो इसकी थोड़ी-सी एनर्जी आपको लगानी होगी। कैसे करेंगे? आप पूजा पाठ करने के बाद में या किसी भी ऐसे हैप्पी मोमेंट में आप बहुत हाई एनर्जी में हैं, उस टाइम पर थोड़ा-सा आप आँख बंद करिए। ख़ास करके जिस टाइम आप डीप ब्रीथिंग करते हैं, उसके बाद में जो आप रिलैक्स होते हैं, उस टाइम पर आप थोड़ा-सा शांत हो जाइए। शांत होने के बाद में आँखों को बंद करिए और अपने हाथों को, अपने एक हाथ को, दोनों हाथों को जो भी है, इस तरह से करिए। आँखें बंद हैं आपकी, फ़ील कीजिए कि आपके हाथों में एक कोई मिट्टी का ढेर है। वो मिट्टी का रंग जैसा आप चाहते हैं वैसा कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है वो नॉर्मल मिट्टी जैसा ही दिखे। उस मिट्टी का टेक्सचर आप जैसा चाहते हैं वैसा आप फ़ील कर लीजिए कि बिल्कुल सॉफ्ट सा है या क्रिस्टलाइज़ फॉर्म में है, वो जैसा भी है, आप उसको फ़ील कर लीजिए। उस मिट्टी में एक स्मेल है,
वो जो आपकी फेवरेट स्मेल हो वो आप फील कर लीजिए, वो स्मेल इसमें आ रही है। बस वो मिट्टी आपके हाथ पे रखी हुई है, थोड़ा सा फील कि वो हाथ में, मेरे हाथ में वो एक मिट्टी है, एक जादू की मिट्टी है। बस फील आपको अपने बंद आंखों में इस मिट्टी को देखना है कि मेरे हाथ पर वो मिट्टी रखी है। बिलीव मी, बचकाना लगेगा लेकिन सुपर पावरफुल है, सुपर मैजिकल है। अब इस मिट्टी को अब इस मिट्टी को आपको भर भर के अपने लाइफ की जो ब्लेसिंग्स हैं, सारे ग्रेटिट्यूड आपको इस मिट्टी में डालने हैं। सारे मतलब जितने भी आपको भर भर के एक बार मेहनत कर दो आप इसके ऊपर, एक बार, फिर लाइफ टाइम के लिए आपके पास में ये हो जाएगा, तैयार मिट्टी है। भर भर के इसको सारी वो हैप्पीनेस जो आप अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिख रहे हैं, जो आपके पास में लाइफ में अबंडेंस है, लाइफ की बड़ी बड़ी खुशियाँ, आपकी बड़ी से लेकर छोटी-छोटी खुशियाँ जो भी आपको एक बार ध्यान आती हैं, 10-15 मिनट लगा दो इसके ऊपर क्रिएट करने में इसको। वो सारी की सारी थैंक यू महादेव, मेरे भगवान को थैंक यू बोलते हुए, अपने भगवान को थैंक यू बोलते हुए, वो सारा ग्रैटिट्यूड इसमें डाल दो। थैंक यू मेरे पास में ये है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे पास में ये है, थैंक यू वो भी है, थैंक यू मेरे पास में इतने अच्छे रिश्ते हैं, मेरे पास में इतना अच्छा प्यार है, मेरे पास में इतना अच्छा अच्छा घर है, मेरे पास में इतनी अच्छी गाड़ी है, मेरे पास में इतनी अच्छी नौकरी है, या इतना अच्छा बिज़नेस है, मेरे पास में इतना अच्छा सब कुछ है, ये वो ऐसा वैसा। अच्छा अच्छा सारा भर भर के डाल दो। मेरे जीवन में कितनी सारी खुशियाँ हैं, वो सारी खुशियों के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। भगवान थैंक यू सो मच, वो सारी एनर्जी आपकी इस मिट्टी में जा रही है। जाने दो, जाने दो। आँख बंद करके करना ताकि आपको फ़ील कर पाओ कि वो मिट्टी में सारी एनर्जी जा रही है। वो सारी। उसके बाद में 5 तत्व, पंच तत्व, द 5 एलिमेंट्स। मैं इसके इसकी जो डिटेलिंग है वो थोड़ी-सी बाद में करूँगा। ये 5 एलिमेंट, वो पंच तत्वों से मिलकर के जिससे ये ब्रह्मांड बना है, उन पंच तत्वों के लिए भी आप थोड़ा-सा आभार, थोड़ा-सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए। सबसे, है ना? कौन-कौन से हैं? पृथ्वी तत्व यानी अर्थ एलिमेंट, थैंक यू सो मच धरती माता। वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व, थैंक यू सो मच जल देवता। और एयर एलिमेंट यानी पवन देवता, थैंक यू सो मच पवन देवता। फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व, थैंक यू सो मच सूर्य देवता या अग्नि देवता, उनके लिए थैंक यू बोला। एंड द स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व, थैंक यू सो मच आकाश देवता, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये 5 तत्वों के लिए आपने इसको थैंक यू, क्योंकि इससे यूनिवर्स बना है मिलकर के। आपने वो मिट्टी को भर भर के सारे ग्रेटिट्यूड आपने दे दिए, सब कुछ भर भर के आपने इसको दे दिया। अब आप इस मिट्टी को कर दो गायब। जब इसका यूज करना हो आप इसको प्रकट करो अपने हाथ में, और जहां पर भी आपको एनर्जी छोड़नी है वहां पर ही मिट्टी को स्प्रिंकल कर दो। वो मिट्टी आपने अपने हाथों में प्रकट करी और इसको स्प्रिंकल कर दो। जिस जगह पर भी आपको वो एनर्जी बिखेरनी है वहां पर स्प्रिंकल कर दो। ये होता क्या है, हर बार मैं इतनी अच्छी एनर्जी क्रिएट करूं फिर मैं इसको ऊपर वहां पर कहीं पर छोड़ के आऊं, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बस मैंने उस मिट्टी को प्रकट किया, बस वो मिट्टी को जो मैंने प्रकट किया ना, तो एक ही बार में, एक झटके में उस एनर्जी में आ गया। एक ही झटके में मैं उस एनर्जी में आ गया और उस एनर्जी को मैंने वहां पर स्प्रिंकल कर दिया, बिखेर आया हर जगह पर। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे? दिन में कितनी भी बार, कितनी भी जगह पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और भर भर के इसका उपयोग करिए हर जगह पर। सुबह उठते ही आप नहा धो करके पूजा पाठ करके तैयार हुए, उस मिट्टी को अपने घर भर में, पूरे घर में बिखेर डालिए, और विद ग्रेटिट्यूड, इन 5 तत्वों को ग्रेटिट्यूड बोलते हुए, है ना, इन पंच तत्वों को थैंक यू बोलते हुए आप पूरे घर में बिखेर दीजिए। वो सारी ब्लेसिंग्स याद करने की जरूरत नहीं है, इन पंच तत्वों को थैंक यू बोलते हुए, अपने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आप उसको पूरे घर में बिखेर आइए। आप भोजन करते हैं तो भोजन करने से पहले जो भी अपने जो अन्न देवता हैं उनको प्रणाम करके, उनको धन्यवाद बोल करके, ईश्वर को धन्यवाद दे करके कि मुझको ये भोजन मिला, आप उस भोजन पे इसको स्प्रिंकल कर दीजिए उन पंच तत्वों को आभार व्यक्त करते हुए। ये भोजन भी उन पंच तत्वों से मिलकर बना है, मेरा शरीर भी उन पंच तत्वों से मिलकर बना है, ये यूनिवर्स पूरा उन पंच तत्वों से मिलकर के बना है। तो आपने ये सारा काम वहाँ पर कर दिया। जिस इंसान से आप मिल रहे हैं, आपका कोई दोस्त है, अच्छा दोस्त है, आपका कोई अच्छा रिश्तेदार है, घर में भाई बहन है, माता पिता हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, जो कुछ भी है ना, सब पर बिखेर डालिए, अपने बच्चों पर बिखेर डालिए, वो हर रोज़ वो मिट्टी बिखेर दीजिए। आप अकेले रहते हैं ना, तो बस इमेजिनेशन में मेरे सामने वो व्यक्ति है और मैंने उस पर वो मिट्टी फेंक दी है। मैं आप सबके ऊपर वो मिट्टी फेंक देता हूँ, जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सबके ऊपर वो मिट्टी फेंकता हूँ, मतलब स्प्रिंकल करता हूँ बड़े प्यार से, ताकि वो पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर चली जाए। खास करके उन रिश्तों में भी, उन लोगों पर भी जिनके बारे में हम नेगेटिव हो रहे हैं। वो इंसान नेगेटिव नहीं है, वो हमारी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वहां पर डाल दो वो पॉजिटिव एनर्जी को। वैसे भी हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है ना कि घृणा पापी से नहीं, पाप से करो। वो जो पापी है ना, वो आपका मैनिफेस्टेशन है, और वो जो पाप है वो आपके अंदर से निकल के आपके अंदर था, और आपने उस व्यक्ति के अंदर उस पाप को मैनिफेस्ट किया है।
और कुछ भी नहीं है। उसको दोष देना बंद करो, दोष आपका है अपने अंदर का। तो इसलिए नफरत करनी है उस पाप से करिए, उस पापी से मत करिए सच में। और उस पापी के ऊपर जिसको आप सोचते हैं वो पापी है, दरअसल वो आपके अंदर से निकल के आया हुआ पाप है, उसके ऊपर आपने वो मिट्टी डाल दी, वो पाप जो है वो आपने धो दिया, सॉरी, वो थैंक यू, थैंक यू सब कुछ। वो व्यक्ति जो है वो एक एनर्जी है, वो एक आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। आपने उस शुद्ध आत्मा पे वो एनर्जी डाल, वो मिट्टी डाल दी है, एक पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी डाल दी है। वो व्यक्ति धीरे धीरे पॉजिटिव होने लग जाएगा। सिचुएशन है, बहुत खराब सिचुएशन है, बार बार मैं इस खराब सिचुएशन में फंस जाता हूँ, सिचुएशन पे मिट्टी डाल दीजिए। मेरे ऑफिस में अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, मान लिया, ऐसा समझ में आ रहा है कि यार बहुत गंदा एनवायरनमेंट है, मैं वहाँ पर खुश नहीं रह पा रहा, उस ऑफिस में वहाँ पर वो जाकर के वहाँ पर वो मिट्टी फेंक आइए अपने चेयर पे, अपने बॉस की चेयर पे या आसपास में। जब बस फीलिंग है, जरूर नहीं आपको हर बार ऐसे ऐसा करना है, बस आप अंदर से इमेजिनेशन में डाल सकते हैं कि मैंने वो मिट्टी फेंक दी है। बस एक बार एक एनर्जी को आपने क्रिएट किया कि वो मिट्टी मेरे सामने प्रकट हो गई और मैं उसको स्प्रिंकल कर रहा हूँ। उस मिट्टी को हर जगह फेंक आइए, घर परिवार में, आस पड़ोस में, अपनी गाड़ी में, अपने बाथरूम तक में, हर जगह पर, अपने घर के मंदिर तक में, हर जगह पर वो मिट्टी को फेंकाइए। भगवान के ऊपर वो स्प्रिंकल कर दीजिए, मेरे ईश्वर के ऊपर भी, ईश्वर के लिए भी धन्यवाद। बस ये एनर्जी आपको क्रिएट करनी है। अब ये पंच तत्वों का कंसेप्ट क्या कहाँ से आया? पंच तत्वों से ही मिलकर तो ब्रह्मांड बना है, पंच तत्वों से ही मैं बना हूँ। और वो जहाँ जहाँ पर मैं इस मिट्टी को फेंक रहा हूँ वो सब पंच तत्व ही हैं। वो 5 एलिमेंट्स हैं जिनको मैं थोड़ी साइंस की भाषा में भी बोलता हूँ। ये यूनिवर्स किससे बना हुआ है? अगर हम उसको एटॉमिक फॉर्म में देखेंगे, एटॉमिक फॉर्म में, तब वो मोटे मोटे तौर पे जो हम समझ पाते हैं, वो सब्सटेंस, सब्सटेंस की 3 फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। और उसके बाद में उसी एटम के अंदर एक एनर्जी भी है। कोई भी एटम है ना, वो अपनी जब मूल अवस्था में भी है, चाहे वो सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है, तो वो वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट कर रहा है यानी वहाँ पर एक काइनेटिक एनर्जी है, कोई ना कोई फॉर्म, एनर्जी की कोई ना कोई फॉर्म है वहाँ पे। और क्योंकि वो कहीं पर भी बंधा हुआ है, यानी एक सब्सटेंस स्ट्रक्चर के अंदर बंधा हुआ है, यानी वहाँ पर स्टैटिक एनर्जी, वहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्योंकि वो स्टैटिक फॉर्म में है। तो इसका मतलब एनर्जी की एक फॉर्म यहाँ पर भी है। उसके अलावा दुनिया भर की और एनर्जी है वहाँ पर। न्यूक्लियर फोर्सेस भी हैं वहाँ पर, एटमिक फोर्सेस दुनिया भर के हैं वहाँ पर, कुलम्स फोर्सेस हैं वहाँ पर, ग्रेविटेशन भी है, सब दुनिया भर की चीज़ें वहाँ पर फोर्सेस हैं। और उनके कारण से वहाँ पर एक एनर्जी है, यानी एक एनर्जी का, यानी जो चौथा एलिमेंट है, फायर एलिमेंट, जिसको साइंस की भाषा में बोलें तो वो एनर्जी हो गया। सॉलिड यानी धरती, यानी अर्थ एलिमेंट। लिक्विड यानी जल, यानी वाटर एलिमेंट। गैस यानी पवन, यानी एयर एलिमेंट। और एनर्जी, एनर्जी यानी फायर, यानी अग्नि, अग्नि तत्व, अग्नि, फायर एलिमेंट। और आकाश यानी स्पेस, यानी वैक्यूम। ये हर एटम का मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो, अगर ये पूरा रूम जो है ना, अगर इस रूम को मैं एक एटम मानूं, तो एक छोटा सा पॉइंट, पेन का जो पॉइंट होता है ना, वो छोटा सा पॉइंट वो उसका न्यूक्लियस है। और बचा हुआ जो भी वॉल्यूम है वो सारा स्पेस है। तो यानी मैक्सिमम इस यूनिवर्स में देखो ना, ये सन, यहाँ पर अर्थ, उधर मून, और थोड़े बहुत दूर दूर पार्टिकल्स और सारे हैं, बाकी सारे स्पेस है, वैक्यूम है। तो ये यानी आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट। तो यानी इन पंच तत्वों को मिला करके ये पूरा ब्रह्मांड बना है। बस इसलिए यानी मैंने उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड डाल दिया और वहां पर डाल दिया। अब बस आपको इस जादू की मिट्टी का इस्तेमाल अपने हिसाब से करते जाना है। इसमें कोई कंजूसी मत करो। जब जब आपको लगे कि मेरी मिट्टी कम पड़ रही है, मेरी मिट्टी खत्म होने वाली है, फिर से क्रिएट कर लो, फिर से क्रिएट करो, आपके हाथ में ही है। जब चाहो क्रिएट करो, जब चाहे गायब करो, सब कुछ आपके हाथ में है। और वो मिट्टी और कुछ भी नहीं है, आपकी एनर्जी है। हर बार क्या होता है, जब भी मैं किसी को टेढ़ी नज़र से देखता हूँ और उसके बारे में गंदा विचार रखता हूँ, ये वो चाहे उसको बोल नहीं रहा, मैं मन में ही है कि वही, यही वो घटिया इंसान है जिसने मेरे जीवन में जहर घोल रखा है। तो इसका मतलब मैं वहाँ से एक एनर्जी को वहाँ पे छोड़ रहा हूँ, बदले में वो रिफ्लेक्शन मुझे मिलेगा। इस एनर्जी को बंद करिए। एक एनर्जी आपने क्रिएट करी है अच्छी वाली, वो इंसान कैसा भी हो ना, उसके ऊपर वो मिट्टी फेंक आइए प्यार से। अरे करके तो देखिए। इस चीज से बहुतों ने मैजिक किया है, बहुत लोगों ने मैजिक किया है मेरी लास्ट प्रैक्टिस के अंदर। तो आप भी इसको करके देखिए। सुपर पावरफुल है, सुपर मैजिकल है। और एक बात, एक डिमांड आई थी Q&A की, क्वेश्चन एंड आंसर। तो आपके जो भी क्वेश्चन हैं इसके लिए मैं एक एक सेशन रखूंगा। और लाइव तो अभी नहीं हो पाएगा उसको, क्योंकि अभी मेरे इस पे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है। वो कभी फ्यूचर में करेंगे। तो मैं एक टाइम बताऊंगा, आप कुछ अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो डाल देना, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेंगे।
एक वीडियो में आपके सारे आंसर दूँगा। तो वो कब होगा मैं उसके लिए भी आपको एक डेट बताऊँगा। उस डेट पे आप सारे क्वेश्चंस मुझे भेज सकते हैं, कैसे भेज सकते हैं वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो इस मैजिक को आप पूरे ज़ोर से, पूरी शिद्दत से करके देखिए और अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।